Hello, Bacho. Let's read the question. The question says a liquid flows through a horizontal tube as shown in the figure. The velocity of the liquid in the two sections which have cross-section area A1 and A2 are V1 and V2 respectively. The difference in the level of the liquid in the two vertical tube is H. Then option A V2 square minus V1 square equals to 2GH. Option B V2 square plus V1 square equals to 2GH. Option C V2 square minus V1 square equals to GH. Option D V2 square plus V1 square equals to GH. So the question is based on the Bernoulli's principle. सो पहले हम क्या करते हैं, लेट रो बी द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग इन द ट्यूब. तो ये रो हो गया उसका डेंसिटी, हमने इसको सपोज मान लिया. तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हम क्या लिख सकते हैं, A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2, ये हम लिख सकते हैं. अभी क्या है, यहाँ से हमको मिला V1 बाई V2, V1 बाई V2 इज इक्वल्स टू हो गया हमारा यहाँ पे A2 बाई A1. अब अकॉर्डिंग टू द बर्नौलीज प्रिंसिपल हम क्या लिख सकते हैं, द बर्नौलीज थ्योरम. हम बर्नौलीज थ्योरम से क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे द बर्नौलीज थ्योरम से लिखते हैं फॉर हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ लिक्विड. हॉरिजॉन्टल फ्लो अगर होगा तो एक ही लेवल में उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि द प्रेशर P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर. ये हम लिख सकते हैं. रो हो गया उसका डेंसिटी, P1 P2 हो गया, इसका दो पॉइंट के बीच में जो प्रेशर है P1 और P2 ये दोनों हो गया. अभी यहाँ से P1 माइनस P2 क्या निकल के आएगा, हाफ रो, यहाँ से आ जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ये आ जाएगा. अभी V2 स्क्वायर, अब V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ से. अब P2 माइनस P1 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे P2 माइनस P1 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं H रो जी. तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2GH, ये आ जाएगा. अब अकॉर्डिंग टू द बर्नौलीज थ्योरम हमारा यहाँ पे V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर का वैल्यू आ गया √2GH. अगर हम ऑप्शंस को देखें यहाँ से ध्यान से, तो ऑप्शन ए जो है हमारा आंसर से मैच हो रहा है. सो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर. होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.